हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के 50 डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। आपको पता ही हो, हम 50 सेंटेंसेस की पूरी टेंस की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने सारे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, इन 5 टेंसेस के 50 डेली यूज सेंटेंसेस के वीडियोस बनाए। आपने यदि वो वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की 50 सेंटेंसेस लेने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला सेंटेंस फ्रेंड्स, हमारा पहला सेंटेंस, कल इस समय पढ़ रहा होगा। चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो हर सेंटेंस में आपको मिलेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एक और चीज जो स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज होते होंगे कि सर आप जितने भी सेंटेंसेस, जितने भी टेंस के 50 सेंटेंसेस बता रहे हैं वीडियोस में, उनमें सभी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, ना कोई नेगेटिव बता रहे हैं, ना इंटरोगेटिव, ना डब्ल्यूएच। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव कैसे बनता है, डब्ल्यूएच कैसे बनता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनता है, तो ये एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है, जिसमें मैंने सभी प्रकार के वाक्यों को बनाना सिखाया है। अब एक चीज आप हमेशा नोटिस करना कि जितने भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच सेंटेंस है, सभी को बनाने का जो रूल है वो सेम है। बनाने का जो बेसिक रूल है वो सेम होता है। तो वही बेसिक रूल मैंने उस वीडियो लेक्चर में बताया है। मैं आपको आई बटन में वो वीडियो दे दूंगा, तो आप जाकर जरूर देख लेना। इसीलिए हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच बनाना बहुत इजी होता है। आप एक बार उसका रूल समझ जाएंगे तो बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए पहला हमारा सेंटेंस देखते हैं आज का। वह कल इस समय पढ़ रहा होगा। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस की? विल बी। ही विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। वह इस समय पढ़ रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। हम अगले महीने छुट्टियां मना रहे होंगे। वी विल बी सेलिब्रेटिंग आवर हॉलीडेज नेक्स्ट मंथ। वी विल बी सेलिब्रेटिंग आवर हॉलीडेज नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे शाम को खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग। दे विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग। तुम रात को फिल्म देख रहे होंगे। यू विल बी वॉचिंग अ मूवी एट नाइट। यू विल बी वॉचिंग अ मूवी एट नाइट। बच्चे बगीचे में खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द गार्डन। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द गार्डन। मैं दोपहर में खाना बना रहा हूंगा। आई विल बी कुकिंग लंच इन द आफ्टरनून। आई विल बी कुकिंग लंच इन द आफ्टरनून। वह सुबह सैर कर रहा होगा। ही विल बी टेकिंग अ वॉक इन द मॉर्निंग। ही विल बी टेकिंग अ वॉक इन द मॉर्निंग। हम अगले हफ्ते पार्टी की तैयारी कर रहे होंगे। We will be preparing for the party next week. We will be preparing for the party next week. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आइए। तुम्हारी माँ अभी बाजार जा रही होगी। Your mother will be going to market right now. Your mother will be going to the market right now. वह अगले महीने एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा। He will be working on the new project next month. He will be working on the new project next month. मैं शाम को योगा कर रहा होगा। मैं शाम को योगा कर रहा होगा। बोले तू कल क्या कर रहा होगा, ये तू शाम को क्या कर रहा होगा, तो क्या बोलेंगे कि I will be doing yoga in the evening. I will be doing yoga in the evening. हम कल इस समय यात्रा कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं कल घूमने जा रहे हैं, तो आप आपस में बात कर रहे हैं कि भाई अभी इस समय पता है कल तो हम इस समय यात्रा कर रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे। तो कैसा बनेगा सेंटेंस? वी विल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। वी विल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। भाई इस समय हम क्या कर रहे होंगे? ट्रैवल कर रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वे अगले हफ्ते घर की सफाई कर रहे होंगे। वे अगले हफ्ते घर की सफाई कर रहे होंगे। दे विल बी क्लीनिंग द हाउस नेक्स्ट वीक। दे विल बी क्लीनिंग द हाउस नेक्स्ट वीक। तुम्हारे पिताजी काम पर जा रहे होंगे। योर फादर विल बी गोइंग टू वर्क। योर फादर विल बी गोइंग टू वर्क। किसी ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे होंगे, तो बोले वो तो काम पे जा रहे होंगे भाई। तो योर फादर विल बी गोइंग टू वर्क। वह अगले साल विदेश में पढ़ रहा होगा। बोले इस साल तो यहीं पढ़ रहा है इंडिया में, लेकिन अगले साल वो कहाँ पढ़ रहा होगा? विदेश में पढ़ रहा होगा।
किसी ने ऐसा कहा तो क्या बोलेंगे, ही विल बी स्टडिंग अब्रॉड नेक्स्ट वीक, ही विल बी स्टडिंग अब्रॉड नेक्स्ट वीक। अब विदेश को क्या बोलते हैं, अब्रॉड बोलते हैं। हम नए साल की पार्टी मना रहे होंगे, हम नए साल की पार्टी मना रहे होंगे। वी विल बी सेलिब्रेटिंग द न्यू ईयर पार्टी, वी विल बी सेलिब्रेटिंग द न्यू ईयर पार्टी। बच्चे सो रहे होंगे जब तुम वापस आओगे। द किड्स विल बी स्लीपिंग व्हेन यू रिटर्न, द किड्स विल बी स्लीपिंग व्हेन यू रिटर्न। मैं सुबह 7 बजे जॉगिंग कर रहा हूँगा, आई विल बी जॉगिंग एट 7 AM। बोले कल तुम सुबह 7-8 बजे के आसपास क्या कर रहे होगे, तो मैं बोले 7 बजे के आसपास जॉगिंग कर रहा हूँगा, आई विल बी जॉगिंग एट 7 AM। इस तरीके से वह शाम को किताब पढ़ रहा होगा, he will be reading a book in the evening, he will be reading a book in the evening। हम अगले महीने के अंत तक यहाँ काम कर रहे होंगे, we will be working here until the end of next month, we will be working here until the end of next month। अगले महीने के अंत तक हम यहाँ काम कर रहे होंगे। वह दोपहर को संगीत सुन रहा होगा, she will सुन रही होगी, she will be listening to music in the afternoon, she will be listening to the music afternoon। तुम्हारे दोस्त अगले हफ्ते तक परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, your friends will be preparing for exams until next week, your friends will be preparing for exams until next week। मैं कल इस समय ऑफिस में काम कर रहा हूँ। बोले तुम कल इस समय क्या कर रहे होंगे, तो मैं कल इस समय ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो आई विल बी वर्किंग इन द ऑफिस एट दिस टाइम टुमारो, आई विल बी वर्किंग इन दिस ऑफिस इन द ऑफिस एट दिस टाइम टुमारो। वे अगले सप्ताह अंत नई फिल्म देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग अ न्यू मूवी नेक्स्ट वीकेंड, दे विल बी वॉचिंग अ न्यू मूवी नेक्स्ट वीक। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको यदि पता हो तो आईएनजी फॉर्म लगती है वो आपके साथ। अब जो ये बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको पता होना चाहिए। जब यदि आपने टेंस नहीं पढ़े हैं अच्छे से तो आप टेंस पढ़ें। उसके बाद ये प्रैक्टिस वीडियोस है जिसमें हम 50-50 सेंटेंसेस ले रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको नए नए वर्ड्स नए सेंटेंसेस आपके दिमाग में उसके स्ट्रक्चर्स बन सके, उसलिए ये वीडियो लेक्चर है। देखिए हमारे 25 नंबर पे सेंटेंस है, हम अगले साल नया घर बना रहे होंगे, वी विल बी बिल्डिंग अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, वी विल बी बिल्डिंग अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। तुम किताब पढ़ रहे होंगे जब वह आएगा, यू विल बी रीडिंग अ बुक व्हेन ही कम्स, यू विल बी रीडिंग अ बुक व्हेन ही कम्स। वह अगली गर्मियों में छुट्टियां मना रही होगी, शी विल बी एंजॉइंग हर वेकेशन नेक्स्ट समर, शी विल बी एंजॉइंग हर वेकेशन नेक्स्ट समर। वेकेशन का मतलब होता है छुट्टियां। मैं अगले हफ्ते नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, आई विल बी वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, आई विल बी वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। हम कल सुबह 10 बजे शॉपिंग कर रहे होंगे, हम कल सुबह 10 बजे शॉपिंग कर रहे होंगे, वी विल बी शॉपिंग एट 10 AM टुमारो, वी विल बी शॉपिंग एट 10 AM टुमारो। बच्चे अगले महीने स्कूल जा रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, द चिल्ड्रन विल बी गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट मंथ। तुम्हारा भाई अगले हफ्ते काम कर रहा होगा, जैसे आपके भाई को जॉब नहीं मिल रही है और कोई बोल रहा है कि अरे तो फिर आपको क्या बुला रहे, तुम्हारा भाई ना अगले हफ्ते तक तो भाई काम कर रहा होगा। योर ब्रदर विल बी वर्किंग नेक्स्ट वीक, योर ब्रदर विल बी वर्किंग नेक्स्ट वीक। वह शाम को टीवी देख रही होगी, शी विल बी वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग, शी विल बी वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। हम इस समय कल पिकनिक मना रहे होंगे, we will be having a picnic at this time tomorrow, we will be having a picnic at this time tomorrow। तुम्हारे दोस्त अगले महीने नई नौकरी शुरू कर रहे होंगे, your friends will be starting a new job next month, your friends will be starting a new job next month। मैं अगले साल अपना खुद का व्यवसाय चला रहा हूँगा, I'll be running my own business next year, I'll be running my own business next year। वे कल रात पार्टी कर रहे होंगे, they will be partying tomorrow night, they will be partying tomorrow night। तुम अगले हफ्ते मेरे साथ काम कर रहे होंगे,
You will be working with me next week. You will be working with me next week. वह कल इस समय तक परीक्षा दे रही होगी. She will be taking the exam by this time tomorrow. She will be taking the exam by this tomorrow. हम अगले महीने नई कार खरीद रहे होंगे. We will be buying a new car next month. We will be buying a new car next month. बच्चे बिस्तर में सो रहे होंगे जब तुम आओगे. बच्चे बिस्तर में ही सो रहे होंगे जब तुम आओगे. The children will be asleep in bed when you come. या फिर the children will be sleeping होगा यहाँ पर. The children will be sleeping in bed when you come. मैं अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट पूरा कर रहा हूँगा. I'll be completing the project by next week. I'll be completing the project by next week. वह कल शाम को गाना गा रही होगी. क्या बनेगा सेंटेंस? She will be singing a song tomorrow evening. कल की शाम को गाना गा रही होगी. She will be singing a song tomorrow evening. कल की शाम को. हम अगले महीने एक नया कंप्यूटर खरीद रहे होंगे. We will be buying a new computer next month. We will be buying a computer next week. तुम अगले हफ्ते यात्रा कर रहे होंगे. You will be traveling next week. You will be traveling next week. वह इस समय तक अस्पताल में काम कर रहा होगा. He will be working at the hospital at this time tomorrow. He will be working at the hospital at this time tomorrow. हम अगले हफ्ते तक किताब पढ़ रहे होंगे. We will be reading the book until next week. तक के लिए क्या यूज करते हैं? Until. तो we will be reading the book until next week. Until या till दोनों का यूज किया जाता है तक के सेंस में. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स. तुम्हारा भाई अगले महीने शादी कर रहा होगा. Your brother will be getting married next month. Your brother will be getting married next month. वह शाम को खेल रहा होगा. He will be playing in the evening. He will be playing in the evening. मैं अगले साल इस समय नई नौकरी कर रहा हूँगा. I'll be doing a new job at this time next year. I'll be doing a new job at this time next year. हम कल सुबह 8 बजे नाश्ता कर रहे होंगे. We will be having breakfast at 8 AM tomorrow. We will be having breakfast at 8 AM tomorrow. सो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 50 फ्यूचर कंटिन्यूअस के डेली यूज सेंटेंसेस. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो लेक्चर जिसमें हमने 50 डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में बात की. पिछले वीडियो लेक्चर्स भी आप जाकर देख सकते हैं जिनमें हमने हर टेंस के 50 सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर बनाकर अपलोड किए हैं. यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो की चैनल पर जाकर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. इस तरीके से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है. कमेंट करके बताएं आपको कौन से टॉपिक में परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वीडियो लेक्चर को हम बनाकर अपलोड करेंगे. और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है. हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट. टाटा, बाय बाय.